प्रथमम वैष्णव माता जी ब्रह्मचारी रूप में है, तो पहली पूजा पार्वती माँ से स्टार्ट होती है और दूसरी पूजा, तो देखो चाहे आप शैलपुत्री कहो या ब्रह्मचारिणी कहो, तत्व एक ही है, वो एक ही तत्व है, लक्ष्मी तत्व। भाई ये बताओ, आपकी बेटी को क्या कहते हैं आप? बोलो। बेटी नहीं कहते आप कहते हैं हमारे घर लक्ष्मी आई है, हाँ या ना? अच्छा, आप अपनी बेटी को लक्ष्मी कहते हैं, तो आप लोग अपनी बेटी को क्या कहते हैं? आप भी अपनी बेटी को लक्ष्मी। मतलब इस धरती में चाहे बेटी हो, अरे हमारे भारत में बहुओं को भी लक्ष्मी कहा जाता है। जब घर में बहू आती है तो हमारे यहाँ कहते हैं लक्ष्मी के पांव पड़ते ही घर में सब मंगल हुआ है। क्यों? हमारे यहाँ बेटी को क्या कहते हैं और बहू को क्या कहते हैं? और माँ क्या होती है? बोलो, माँ क्या है? माँ भी लक्ष्मी है। सही है। कुल मिला के हम लोग अभी नवरात्रि में कन्या जिमाते हैं ना, कन्या भोजन कराते हैं, तो क्या सोच के कराते हो कि हमारे घर माता लक्ष्मी आई। दुर्गा मान लो, लक्ष्मी कहो, शारदा कहो, भद्रकाली कहो, महाकाली कहो, चंडी कहो, कुछ भी कह लो, पर्यायवाची है। तत्व एक ही है, लक्ष्मी तत्व। श्रीश्चते लक्ष्मीश्च पत्न्या बहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि। कहने का तात्पर्य यह है, वेदों में वही लक्ष्मी तत्व दुर्गा के नाम से जानी जाती हैं। मैहर में उन्हें ही शारदा कहते हैं। अनेक रूप है ना, जैसे वृंदावन में बिहारी जी हैं, उड़ीसा में जगन्नाथ जी हैं, तो क्या ये दो हो गए? वृंदावन के बिहारी जी और उड़ीसा के जगन्नाथ जी क्या ये अलग अलग हैं? भाई वही कृष्ण उड़ीसा में जगन्नाथ बन के बैठे हैं, वही श्री कृष्ण वृंदावन में बिहारी जी बन के बैठे हैं, वही द्वारिका में द्वारिकाधीश हैं, वही पंढरपुर में विठ्ठलनाथ हैं, वही श्रीनाथ हैं। एक ही तत्व, अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे। उसी प्रकार एक ही परम तत्व है और वह है लक्ष्मी तत्व। वही लक्ष्मी आज प्रथमम शैलपुत्री च, आज वही लक्ष्मी क्या बन के पूजेंगी? आज वही लक्ष्मी माता पार्वती बन करके पूजेंगी, जगत जननी कहलाएंगी। आज उनके हम पार्वती स्वरूप का पूजन करेंगे। तो आप लोगों को घर में दीपक जलाकर आज माँ भगवती का ध्यान, लक्ष्मी जी का ध्यान करना चाहिए। हे माँ, हमारे घर में ये आपका ही घर है, आप हमारे मन मंदिर में आकर बैठ जाइए। नया वर्ष है माँ, हमारी बुद्धि को निर्मल कीजिए, हम सदा आपकी सेवा करते रहें। ये खुशियों का दिया सदा जलता रहे, ये ज्ञान का, ये भक्ति का दीपक सदा प्रज्वलित होता रहे। आज के दिन आपको राम रक्षा स्तोत्र, नारायण कवच का पाठ करना चाहिए। जो भी पाठ करेंगे, कुछ ना आवे तो श्रीमन नारायण आप आज श्रीमन नारायण का जाप करें तो वह नारायण का जाप भी सिद्ध हो, वो सिद्ध होगा। आप ओम नमः शिवाय जपें या गंग गणपतये जपें या दुर्गा माता जी का मंत्र जपें या फिर आप श्रीमन नारायण जपें, जो भी आज जपेंगे, आज मतलब 9 दिन तक निरंतर, वो आपका सिद्ध। इसलिए ये 9 दिन विशेष पूजा पाठ के लिए निकाले जाते हैं। साल भर आप फुर्सत नहीं पाते, समय मिलता नहीं है, 9 दिन का समय निकाल लो और पूर्ण रूप से भगवान के होकर भगवान की शरण में रहो। ये नवरात्रि है, ठीक है। जो आप जपेंगे उसमें आपको सिद्धि प्राप्त हो। तो इसलिए इन 9 दिनों में बहुत अच्छे से हमें अपना जीवन आनंद पूर्वक व्यतीत करना चाहिए। और यहाँ पर एक संकेत भी है, मोहर लगाकर जिनकी पूजा करते हो, जिन्हें दक्षिणा देकर विदा करते हो, खीर पूरी खवाते हो, उन कन्याओं को केवल एक दिन के लिए देवी ना मानो, सदा सदा के लिए नारियों को
देवी मान के उनकी सेवा, उनका सम्मान करो। नारी का सम्मान सदा लक्ष्मी मान के आप आज नवरात्रि में एक लड़की का आप सम्मान करते हैं देवी मानकर, और नवरात्रि जाने के बाद उसी नारी का आप अपमान करते हैं, तो ये तो कोई बात हुई नहीं। नारियों का सदा सम्मान बना रहे। देखो हमारे सनातन धर्म में नारियों का कितना बड़ा आदर है, कितना बड़ा सम्मान है। दुनिया के किसी धर्म का है देवी मानकर पूजा जाता है। और केवल नवरात्रि में नहीं, नवरात्रि आई तो नवरात्रि के द्वारा तुम ये मान लो कि भाई ये सदा सर्वत्र पूज्य है। नारी तो सदा पूज्य है, केवल नवरात्रि में नहीं, ऐसा नहीं, सर्वत्र सब जगह हमेशा 365 दिन। तो नवरात्रि की बड़ी महिमा है। इन नवरात्रियों का पूजन भागवत जी में आता है कि भगवान श्री कृष्ण के जब जामवंत जी से युद्ध करने भगवान को हुआ था देवी जी को प्रसन्न करने के लिए, तो नवरात्रि तो भगवान श्री कृष्ण भी मनाते थे, नवरात्रि तो भगवान श्री राम भी मनाते थे। तो आप सभी को नवरात्रि की लाखों लाख शुभकामनाएं, बधाई, आपका जीवन मंगलमय हो। आज के दिन आप लोग अपने घर में कम से कम एक कन्या को बुलाइए शाम को, और एक कन्या का भोजन कराइए। आज शाम को ही बुला लेना, क्योंकि अब तो 3 बज गए हैं। अब कल से सुबह बुला के कल 2 कन्याओं को खिलाना। पहले दिन एक कन्या को भोजन कराना चाहिए, एक से ज्यादा भी हो जाए चलेगा, कम से कम एक। पहले दिन हमेशा एक कन्या, 7वें दिन 7, 8वें दिन 8 और 9वें दिन 9 कन्याओं का भोजन करें। आप नवरात्रि में कुछ लोग व्रत रखते हैं, अच्छा है। जो नहीं रखे हैं वो नवरात्रि के अंत में अर्थात नवमी, परंतु 3 व्रत, पहला एकादशी, दूसरा रामनवमी और तीसरा कृष्ण जन्माष्टमी, ये हम वैष्णवों के श्रेष्ठ व्रत हैं, हम भारतीयों के। ये व्रत तो करने ही चाहिए। तो ये व्रत का अर्थ होता है उस दिन ज्यादा से ज्यादा भगवान का चिंतन, और अपने घर में कन्याओं को जरूर बुलाकर उनका सम्मान, चरण धोइए। और यदि कन्या ना मिले तो कोई बात नहीं, अपनी माँ के चरण धोकर अपनी माँ को श्रद्धा से भोजन कराओ, ये सोचकर कि ये भगवान है, माँ है। माँ आपके घर में कन्या ना हो तो माँ तो है, तो माँ की चरण धोकर माँ का सम्मान